बंधुओं, इस कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ, नंद बाबा वसुदेव जी से मिल रहे हैं, नंदरानी यशोदा देवकी जी से मिल रही हैं, भगवान की पटरानियां राधा रानी और सब सखियों से मिल रही हैं, ठाकुर जी अपने सखा किशोरी जी सबसे मिल रहे हैं। मतलब आपस में मिलन होकर के ऐसी सबने भूमिका योजना बना ली। नंद बाबा ने आमंत्रण दिया कि आप सब द्वारिकावासी अगर हमारी एक विनती स्वीकार करें। बोले कहा, हमको तो लाला के दर्शन है गए, पर हमारे व्रजमंडल की रज, व्रजमंडल की कण, व्रजमंडल की वृक्षवल्लरी और श्री यमुना जी वे अब भी तड़प रहे हैं। हमारी व्रजमंडल के गिरिराज जी और सब वृक्षवल्लरी वे सब कन्हैया की याद में तड़प रहे हैं। आप कृपा करके अगर आज्ञा दें तो लाला को हम व्रज लेकर के चलें, कछु दिना व्रज में निवास करें। आप सब भी चलो और व्रज में कछु दिना वास करके फिर आप चाहो तो प्रस्थान कर जाइयो। और इस पर स्वीकृति जैसे ही हुई, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए और महाराज सोचने लगे क्या करें क्या करें। तब सब ब्रजवासियों ने रथ का निर्माण किया, चक्के का निर्माण किया, रथ का निर्माण किया, शिखर का निर्माण किया, सुंदर सुंदर उसमें सब पुष्प लगाए, पत्र लगाए, वस्त्र लगाए, रंग रोगन किए, सुंदर इतना अद्भुत रथ बनाया। उसमें श्याम सुंदर विराजमान हुए, बलभद्र जी विराजमान हुए, सुभद्रा जी विराजमान हुए। सब द्वारिका के लोग जहां जहां कोई पैदल चल रहे हैं, कोई घोड़ों पर चल रहे हैं, कोई हाथी पर चल रहे हैं, कोई रथ में बैठे हैं, और ब्रजवासी और कई द्वारिकावासी भी मिल करके खींच करके ठाकुर जी के रथ को वृंदावन की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो जब रथ यात्रा हो रही थी, होती तो इंद्रद्युम्न और गुंडीचा के लिए, लेकिन जैसे ही वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, महाप्रभु जी श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है, कृष्ण विरह में श्री किशोरी जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में रहती हैं। एक अद्भुत लीला है। आपने जैसे रथ पर आरूढ़ होते हुए श्याम सुंदर को देखा, तब आपने इस कथा का प्रचार किया कि अरे ये श्री मंदिर तो द्वारिका है और गुंडीचा वृंदावन है। हम सब ब्रजवासी खींच करके महाप्रभु जगन्नाथ को वृंदावन लेकर के जा रहे हैं। गुंडीचा यशोदा मैया है और ठाकुर जी अपनी यशोदा से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस भाव से महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। इस भाव से महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजमान होते हैं। पंच धातुओं से महाप्रभु का रथ बनता है, जिसमें पहला है काष्ठ यानी कि लकड़ी, दूसरा है धातु यानी कि चोबा आदि जो भी लगाए जाते हैं, लोहा आदि, तीसरा है रंग, और चौथा है पत्र पुष्प तंबूरा, और पांचवा है वस्त्र। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण वसंत पंचमी से प्रारंभ होता है। सबसे पहले उसमें काष्ठ का प्रयोग, लकड़ी से बनाया जाता है पूरा। फिर दूसरा उसमें धातु लोहा आदि लगाया जाता है, एक से एक दूसरी लकड़ियों में। अच्छा, आज भी वहां पर लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने के लिए पुरानी परंपरा है, गड्ढे करके उसमें फंसाते हैं। ऐसा अद्भुत रथ, ध्यान से सुनिएगा रथ के बारे में। काष्ठ से बनता है, फिर उसमें धातु लगती है, दूसरी धातु वस्तु, तीसरी उसमें रंग होता है, बहुत सुंदर रंग बनते हैं। चौथा उसमें पत्र पुष्प आदि से उसको सजाया जाता है। लोहा भी लगता है, तांबा भी लगता है, और सोना भी लगता है, चांदी भी लगता है महाप्रभु जी के रथ में। और अंत में वस्त्र, जो ऊपर का शिखर है वो तो पूरा वस्त्र से ही तैयार होता है महाप्रभु जी का। 7 प्रकार के लोग लगते हैं महाप्रभु जी का रथ बनाने में। 7 लोग नहीं, 7 प्रकार के। एक प्रकार में 30-40 भी होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं गुणाकार। ये गुणाकार क्या करते हैं? काष्ठ को काटना। ये शिखर की लकड़ी है, ये नीचे पहिए की लकड़ी है, ये बैठने की लकड़ी है, ये स्तंभ की लकड़ी है। तो पहले होते हैं गुणाकार, जो काष्ठ बनाते हैं।
दूसरे होते हैं महाराणा, जो रथ के लकड़ियों को व्यवस्थित करते हैं, ये यहां लगेंगी, ये ऊपर लगेंगे, ये ऊपर के बनेंगे, मतलब आर्किटेक्ट पूरे। आज भी इसी परंपरा से ही बनता है रथ। तीसरे होते हैं लोहाकार, जो उसमें जहां लोहे की जरूरत है, स्वर्ण की जरूरत है, चांदी की जरूरत है, वो सब लगाते हैं। चौथे होते हैं चकानायक, चकानायक जो ठाकुर जी का रथ का पहिया बनाते हैं। पांचवे होते हैं मूर्ति नायक, महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ में असंख्य मूर्तियां बनती हैं, इतने सारे देवी देवता बनाए जाते हैं पूरे रथ पर। वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। वसंत पंचमी कब की आती है? जनवरी, मकर संक्रांति के बाद वसंत पंचमी आती है, तब से बनना शुरू होता है, अब जाके पूरा होता है। मूर्ति नायक बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं, देवी देवता, गंधर्वजन, क्षेत्रपाल आदि सब बनते हैं। उसके बाद चित्रकार, चित्रकार बनते हैं। और सातवें होते हैं सूचीकार, सूचीकार जो वस्त्र सिल करके ठाकुर जी के पूरे रथ का ऊपर का कपड़ा बनाते हैं। ये 7 प्रकार के लोग महाप्रभु जी के रथ में लगते हैं। कौन कौन? गुणाकार, महाराणा, लोहाकार, चकानायक, मूर्ति नायक, चित्रकार और सूचीकार। ये लोग मिलकर के महाप्रभु जी का रथ निर्माण करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। क्या नाम है? नंदी घोष रथ है, जिसमें 16 पहिए होते हैं और ये 45 फीट का लगभग रथ बनता है। नंदी घोष इसका नाम है। 16 इसमें पहिए होते हैं। ये लाल और पीले कलर का होता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के जो सारथी हैं वो हैं दारुक सारथी, दारुक इनका रथ चलाते हैं। फिर दूसरा रथ सुभद्रा जी का है दर्प दलन। क्या नाम है? दर्प दलन। ये 43 फीट का होता है, 43 फीट्स का। और इसमें होते हैं 12 पहिए, 12 चक्के होते हैं। और इनके जो रथ चलाने वाले हैं उनका नाम है अर्जुन। पतिदेव ही रथ चलाते हैं, पत्नी बैठी है पीछे। तो अर्जुन इनके रथ के चालक होते हैं। इनके घोड़ों के भी नाम हैं। महाप्रभु जी के घोड़े अलग, इनके अलग, इनके अलग। ये होता है लाल और काले कलर का श्री सुभद्रा जी का रथ। और फिर आता है ताल ध्वज। ये बलभद्र जी का रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं और ये भी 45 फीट का होता है। दोनों भैयाओं के बराबर समान। बहन जी का थोड़ा छोटा रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं और इसका जो वर्ण है वो है लाल और हरा। उस रथ में श्री बलभद्र जी चलते। और इनका रथ चलाती हैं मालिनी। ये 3 रथ इस प्रकार से चलते हैं। अब इसमें एक बात, शास्त्राज्ञा करते हैं रथ का संकेत क्या है, भगवान क्या सिखाते हैं रथ से। तो 5 धातुओं से रथ का निर्माण होता है। काष्ठ से, रंग से, धातु से, पुष्प पत्रों से और वस्त्र से। ऐसे ही हमारा शरीर भी 5 धातुओं से बनता है। कौन कौन से धातु हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं। लेकिन देखने में भी हमारी पंच तत्व का दर्शन होता है। कौन कौन से? मांस, अंदर हड्डी, रुधिर यानी कि रक्त, चौथा त्वचा और 5वां नख, नाखून। इन 5 तत्वों से शरीर बना। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि भाई रथ तो बन गया, रंग रोगन तो हो गया, वस्त्र तो चढ़ा दिया, उसमें सोना चांदी भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, पर उस रथ की सार्थकता तब होगी जब मैं उसमें जाके बैठूं। ऐसे ही ये शरीर रूपी रथ तो बन गया है। मांस भी बहुत अच्छा है, रक्त भी बहुत अच्छा है, विटामिन भी बहुत खाते हो आप लोग हैं, त्वचा भी बहुत बढ़िया 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 क्या बोलते हैं चीज़ों का प्रयोग करके बढ़िया कर ली, परफ्यूम भी लगा लिया, वस्त्र भी बहुत अच्छे पहन लिए, रंग रोगन भी अच्छा कर रखा है, एक चीज़ भी इधर उधर नहीं होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, जुल्फें भी बहुत बढ़िया हैं। लेकिन
मैं यदि तुम्हारे इस रथ में नहीं बैठा हूं शरीर में, तो इस रथ की कोई। एक बार लक्ष्मी जी और ठाकुर जी में छोटी सी लड़ाई हो गई। लक्ष्मी जी बोली, भले ही पूरी दुनिया आपकी हो, लेकिन मेरे आगे आपके उपासक भी फीके हैं। ठाकुर जी बोले, कैसे? तो लोग बाग अर्थी लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो लक्ष्मी जी बोली, देखो आपकी महिमा, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर पूरी दुनिया क्या गा रही है? राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। सब रो रहे हैं और आपका नाम गा रहे हैं, लेकिन मैं अपना चमत्कार दिखाऊं? बोले, दिखाओ। तुरंत आकाश से सोना चांदी की वर्षा होने लगी। अर्थी लेकर के जा रहे थे, कोई रो रहा था, चाचा जी कहां चले, मेरे पिताजी का हो गया, भाई साहब कहां, मेरे मित्र, मेरा यार था। और जैसे ही सोना चांदी बरसा, ठाकुर जी देखने लगे। इतने में सब भागे सोना चांदी उठाने के लिए, जेबों में भरने के लिए। 4 लोग नहीं गए, वो अर्थी पे ही खड़े थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, यार ये तो चले गए, ये कुछ संपत्ति मिल रही है, थोड़ी देर, चाचा जी थोड़ा वेट करो। नीचे रख के गए, उठा के लाए, थोड़ी अपनी जेबों में भर लिया। लक्ष्मी जी बोली, देखा आपने, पूरा विश्व भले ही आपका है, पर मेरा प्रभाव कितना है देख रहे हैं आप? आपके भजनानंदी भजन छोड़ के भाग जाते हैं। ठाकुर जी बोले, देवी एक बात सुनो। बोले, हाँ। सब गए, वो अर्थी पर जो लेटा वो क्यों नहीं गया? सब गए, पर वो क्यों नहीं गया? वो तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसमें प्राण ही नहीं। बोले, ना, उसमें मैं नहीं हूं, मैं ही तो परमात्मा हूं, मैं ही तो प्राण हूं, मेरे कारण ही तो पूरा विश्व जीवित रहता है। यदि मैं किसी के अंदर नहीं हूं, मैं यदि किसी का त्याग कर देता हूं, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, बोले, क्षमा करो। बोले, इंसान नहीं करता, ये आपको देख के दौड़ता भी मैं, ओहो मेरी पत्नी बरस रही है, ले लो। जिसमें मैं नहीं हूं, वो आपके पास भी नहीं जा सकता। तो रथ तो भले ही निर्माण हो गया, इस रथ को आप लेके ऑस्ट्रेलिया भी आ गए, इस रथ का विवाह भी करा दिया सुंदर कन्या से, सुंदर पुरुष से। इस रथ के छोटे छोटे बालक भी हो गए, पर इस रथ को कितना भी अद्भुत बना लीजिए, कितना भी सोना चांदी से इसको सजा लीजिए, कितने भी रंग रोगन कर लीजिए, इस रथ की सार्थकता तब होगी जब इसके हृदय पटल पर महाप्रभु जगन्नाथ बैठेंगे। नहीं तो इस रथ की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है, इतने बड़े बड़े रथ बनते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में वापस लौट जाने के बाद कहां चला जाता है रथ? पता है आपको? जैसे ही महाप्रभु जी उतरते हैं रथ से, रथ यात्रा पूरी होगी, अब उसी दिन से टूटना शुरू हो जाता है। वो अपने आप टूट जाता है, उसके चक्के टूट जाते हैं, ऊपर का टूट जाता है, नीचे सब जगह से अपने आप वो जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाता है। बोली लग जाती है, लोग चक्के खरीद ले जाते हैं, पर महाप्रभु जी के जाते ही वो रथ चटकने लगता है। तो इसलिए शरीर है, पर इसमें अगर महाप्रभु नहीं बैठे हों तो फिर शरीर का क्या फायदा? तन तो है, पर इस तन में ठाकुर जी को विराजमान करो। महाराज जब ये रथ बना ना ठाकुर जी का, तो इस रथ में कैसे कैसे रंग हैं, कैसी कैसी मूर्तियां हैं, इसमें कैसे कैसे भाव हैं। मैंने 20% बताया है, अभी इस पर 50, अभी इस पर बहुत सारी बातें हैं जो रथ के अंदर हैं, हमको पता ही नहीं है। कितनी मूर्तियां बाहर दिखती हैं, कितनी मूर्तियां ऐसी जो भीतर हैं वो दिखती ही नहीं है। देवताओं का स्थान होता है, दैत्यों का भी स्थान होता है, सबको ठाकुर जी स्थान देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। भूत प्रेत पिशाच जितने भी पूरे विश्व के होते हैं, रथ यात्रा में सब मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी आके सबको दर्शन दे देते हैं। अंतिम दिन एक अधरपना नाम का एक प्रसाद होता है, वो अधरपना जैसे ही वो 3 घड़े फोड़े जाते हैं महाप्रभु जी के आगे, उसको कोई स्पर्श भी नहीं करता, उसका पान सब भूत प्रेत करते हैं, पा करके सब मुक्त होके चले जाते हैं। ये आगामी 7, 8, 10 दिन जो हैं रथ यात्रा के अति पवित्र हैं। महाप्रभु जगन्नाथ रथ में आरूढ़ हो जाते हैं और आरूढ़ होकर के ये करते हैं। तो इस रथ का अब एक कथा ऐसी है
कि ऐसा महाप्रभु जी का रथ बनता है। ये पूरे भारत में जब प्रचार होने लगा, सोशल मीडिया था नहीं आज से 500 साल पहले, कानों से कान एक के बाद एक जब ये बात जाने लगी, तब ये बात पहुंची कहां? गोस्वामी तुलसीदास जी के कानों में, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। जैसे ही उनको ये बात पता चली कि एक नंदी घोष नाम का रथ है, उसमें इतनी मूर्तियां बनती हैं, ऐसी लकड़ी से बनता है, ऐसा बनता है, ऐसे कपड़े बनते हैं, यहां सोना लगता है, यहां चांदी लगता है, आदि आदि, तब बताने वाले से पूछने लगे, इस रथ के बारे में तुम कहां से सुन के आए हो? बोले, अरे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ ऐसा ही बनता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, क्यों सजल हुए? बोले, क्योंकि मेरे मन में रामचरित्र प्रकट हो रहा है और मुझे जैसा जैसा दिखता है मैं लिखता जा रहा हूं। जिस विजय रथ पर बैठ करके प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, वो रथ ऐसा ही था जैसा तुमने वर्णन किया है। ये नंदी घोष रथ जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ बैठते हैं, ये वही रथ है जिस रथ में बैठ करके प्रभु श्री राम ने जाकर के उसकी नाभि में प्रहार करके रावण का वध किया था। ये विजय रथ भी है। इस बात का प्रमाण किसने दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ आज रथ पर आरूढ़ हुए हैं। अहे नील शैण प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मुआरत नलिनी बनकु कर दलन। अहे नील कहे साल बिग हीन जाति रे मुझवण, कहे साल बिग हीन जाति रे मुझवण, श्रीरंगा चरण तल करु अछि अपन। अहे नील शैण। एक मुस्लिम भक्त है महाप्रभु जगन्नाथ का, उसकी मां ब्राह्मणी है पर पिता मुस्लिम है, यवन है, कालबेग जिनके पुत्र सालबेग। लेकिन मां जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि अपने पुत्र को महाप्रभु जगन्नाथ जी का भक्त बना दिया। आज वो अपने घर की छत पर खड़े होकर के इस स्तुति को गाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी का विशाल नंदी घोष रथ रुक जाता है, लाखों लोगों के खींचने पर भी नहीं चलता। तब महाप्रभु जी राजा गजपति को आज्ञा करते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसके आर्तनाद को सुन के मेरा हृदय बहुत व्यथित हो रहा है, उसको बुलाओ मेरे पास। और तब सालबेग को बुलाया जाता है। श्री सालबेग जैसे ही आते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप चलने लग जाता है। रथ के ऊपर चढ़ने को किसी की आज्ञा नहीं है। शंकराचार्य जी चढ़ सकते हैं, गजपति महाराज और केवल दैतापति और मंदिर के पुजारी पंडा, बस, और इनके अलावा कोई रथ के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही सालबेग आया, भगवान ने आज्ञा की इसको ऊपर लेके आओ, मेरे हृदय से लगाओ। सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को हृदय से लगाया और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, बहुत देर हो गई नहीं उठे। पुजारियों ने जैसे ही देखा तो सालबेग ने अपने प्राण त्याग दिए महाप्रभु जी के चरणों में। छोटे से बालक, आज भी सालबेग की वहां समाधि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जैसे ही श्री मंदिर से चलता है, थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाता है, खींचते रह जाते हैं लोग, नहीं बढ़ता आगे। क्यों? सालबेग की समाधि है वहां पर। और वहां सब पंडा पुजारी इस पद को गाते हैं, गजराज चिंता काला थाई घोर जले न, गजराज चिंता काला
चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लय अपन आहे नील। उड़िया भाषा में है। प्रबल मत वारण प्रबल मत वारण मुआरत नलीने बन कुकर दलन आहे नील प्रबल मता वरण प्रबल मता वरण मुआरत नलिनी बन कुकर दलन आहे नील सालवेग स्तुति गाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ मदमस्त होकर के एक भाव से, निकुंज भाव से तो अब द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं और वास्तविक भाव से इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा पर कृपा करने जा रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ होकर के निकले। बंधुओं, एक छोटी सी बात और बता दूं। निर्गुण और सगुण दो प्रकार के उपासक होते हैं। निर्गुण उपासक कौन? जो किसी मूर्ति को नहीं मानते, जो किसी भगवान की आकृति को नहीं मानते, जिनके लिए भगवान शून्य है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, उनके कोई गुण नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई रूप स्वरूप नहीं है। पहले निर्गुण ही थे, निर्गुणी ही थे इस पृथ्वी पर, तब आकृति नहीं थी भगवान की। तब वे सब निर्गुणी बैठ करके भगवान का स्मरण करते थे। उनके लिए भगवान की आकृति क्या है? काला आकाश, अमावस्या की रात्रि जैसी, बस नेत्र बंद करके कुछ नहीं दिखता है, उसी का चिंतन वे करते रहते हैं। यही परमात्मा। एक दिन शब्द सुनाई दिया, मेरे प्रिय भक्तों, तुम मेरा स्मरण तो करते हो, मेरा चिंतन तो करते हो, पर इससे केवल, तानपुरा थोड़ा हल्का, पर इससे केवल तुमको सुख मिलता है, मुझको नहीं मिलता। तुम मेरा नेत्र बंद करके स्मरण करते हो, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, पर मेरा क्या? तब सब निर्गुणी भक्तों ने कहा, नाथ आपको सुख कैसे मिलेगा? बोले, मेरा सुख तो है, मेरे उत्सव करो, मेरा स्नान कराओ, मेरा श्रृंगार करो, आरती करो, मेरे सामने नाचो गाओ, उछल करके मेरा भोग लगाओ, खूब प्रेम करो, जैसे एक संसार में संबंध निभाया जाता है मेरे साथ निभाओ। तब निर्गुण भक्तों ने कहा, आपकी तो कोई आकृति नहीं है, फिर हम कैसे करें? हे नाथ, जब शब्द सुनाई दे रहा है तो उसका मतलब मुख भी है, तो कृपा करके हमें अपने मुख का दर्शन कराओ ना। तब कहते हैं, उस विशाल निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सबके चित्त में बैठा था, तो सबसे पहला अधर दिखाई दिया, महाप्रभु जगन्नाथ जी का अधर, वो लाल लाल प्रसन्न मुद्रा का अधर। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप कैसा है? बिल्कुल काली निशा, और उसमें केवल दो ही चीज दिखती हैं, अधर और नेत्र। तो सबसे पहले अधर दिखाई दिए। अधर देख करके सब निर्गुण निराकारी प्रसन्न हो गए, जय हो, क्या सुंदर अधर हैं ठाकुर जी के। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दो ही अंग दिखते हैं ज्यादातर, मुख, अधर और नेत्र। इसका तात्पर्य क्या है? अधर का मतलब, अधर इस बात का प्रमाण है कि ये बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, ये बोलते हैं, कोई सुनने वाला चाहिए। कोई सुनने वाला यदि हो तो ये उससे बात करते हैं, ये बोलते हैं ठाकुर जी। अधर का दर्शन करके सब निर्गुण निराकारी भक्त प्रसन्न हो गए। तब कहा कि नाथ, अधर तो दिख गए, पर अधर है, शब्द है, तो हो सकता है नेत्र भी होंगे।
कृपा करके अपने कमल नेत्रों का भी दर्शन कराओ। तब सबसे पहले भगवान के चकानयन प्रकट हुए। मतलब इस ब्रह्मांड में यदि ब्रह्म का सबसे प्रथम दर्शन यदि कोई हुआ तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में हुआ। सबसे पहले दिखने वाले ठाकुर जी के नेत्र और अधर ऐसे ही थे। इसके बाद कमल नेत्र हो गए, मयूर नेत्र हो गए, कटाक्ष नेत्र हो गए, आदि आदि हो गए। पर सबसे प्रथम दृष्टिगोचर मानवों ने यदि भगवान के रूप को किया तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप था। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्र इतने खोले, अधर हैं, मुख है, बोलने वाले ठाकुर हैं, कोई सुनने वाला चाहिए। और दूसरा नेत्र यानी कि देखने वाले ठाकुर जी हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन की प्रधानता कम है, स्वयं को जगन्नाथ जी को दिखाने की प्रधानता जा रहा है। नाथ हम आए, हमें देख लो। आप नहीं देख पाओगे उनको, वो देखते हैं आपको। और कभी महाप्रभु जी का दर्शन करो रथ यात्रा में या स्नान पूर्णिमा पर, पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ जहां से महाप्रभु जी दिख रहे हो, आपको यही लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं। उनकी दृष्टि आप पर ही है। भले ही हजारों लोग, लाखों लोग आपके सामने, पर ऐसा लगेगा ये मुझे ही देख रहे हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी की पलक नहीं है। क्यों नहीं है पलक? बोले कि अगर लोग मेरे दर्शन करने आएंगे, इतनी भीड़ होगी और कहीं बहुत जल्दी जल्दी में सबको दर्शन करने हो और एक क्षण के लिए मेरे सामने आया, कहीं उसकी पलक इतनी देर गिर गई और फिर किसी ने धक्का मार के बाहर कर दिया तो मुझे देख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरी पलक नहीं है, तुम मुझे नहीं देख पाओ, मैं तुमको देख लूंगा, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्म के आकृति का यदि दर्शन हुआ तो वो महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में हुआ। इसीलिए भाव से गाओ, जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें। ऊंचे स्वर में गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र
ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ मेरे प्रभु, जगन्नाथ। आपकी संख्या तो हजारों में है, लेकिन लग रहा है कि 10-20 लोग गा रहे हों। अरे ऐसे नहीं, पूरे स्वर में जोश में गाओ। हमें पता है काम से सीधे आए हो, थक रहे होंगे, लेकिन आज महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजमान हुए हैं। भाव से यही सोचो कि महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में हम सम्मिलित हो रहे हैं और रथ सामने ही खड़ा है। उस भाव से गाओ, मेरे प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ, हमारे प्रभु जगन्नाथ, तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ, हम सबके प्रभु जगन्नाथ, हे जगत प्रभु जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ। हे चक्कानैन चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ, चक्कानैन चकाने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ, चक्कानैन। चकाने, ऐसे नहीं गाना है। हे जगन्नाथ जगन्नाथ, चक्कानैन चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ, चक्कानैन चकाने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 अरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ, चक्कानैन चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ, चक्कानैन चकाने, हे जगन्नाथ जगन्नाथ, चक्कानैन चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ, चक्कानैन चकाने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की।
जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु। जगन्नाथ जो पूरी ऊर्जा में नहीं बोलेगा उसको अपने बगल वाले की कसम है आज। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा उत्सव हो रहा है, भाव से मेरे प्रभु, जगन्नाथ, मेरे प्रभु, जगन्नाथ, हमारे प्रभु, जगन्नाथ, तुम्हारे प्रभु, जगन्नाथ, हम सबके प्रभु, जगन्नाथ, जगत प्रभु, जगन्नाथ, मेरे प्रभु, जगन्नाथ, व्रज के प्रभु, जगन्नाथ, हम सब के प्रभु, जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, जगन्नाथ, चकानेन, जगाने, जगन्नाथ, जगन्नाथ, चकानेन, जगाने, नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ, चकानैन, जगाने, जगन्नाथ, जगन्नाथ, चकानैन, जगाने, नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे
आरूढ़ भये नंद नंदन रथ आरूढ़ भये नंद नंदन रथ आरूढ़ भये नंद नंदन रथ आरूढ़ भये नंद नंदन कहलाए जगत के नाथ वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन रथ आरूढ़ भये नंद नंदन रथ आरूढ़ भये नंद नंदन हे रथ आरूढ़ भये नंद नंदन रथ आरूढ़ भये नंद नंदन ओ कहलाए जगत के नाथ वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ ओ नाथ 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 आओ। मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथों के नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ नाथों के नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथों के नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ नाथों के नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 विश्व भानु दुलारी राधे राधे कृष्ण पियारी राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे तीरथ सुत प्यारी राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ 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 हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे आओ। नाथ जगन्नाथ हे
गोपाल भजो नाथ जगन्नाथ, ब्रज के गोपाल भजो नाथ जगन्नाथ। हे यशोदा के लाल भजो नाथ जगन्नाथ, यशोदा के लाल भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। बलभद्र सुभद्रा संग नाथ जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्रा संग नाथ जगन्नाथ। हे बलभद्र सुभद्रा संग नाथ जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्रा संग नाथ जगन्नाथ। आज रथ पे आरूढ़ भये नाथ जगन्नाथ, आज रथ पे आरूढ़ भये नाथ जगन्नाथ। हे रथ पे आरूढ़ भये नाथ जगन्नाथ, रथ पे आरूढ़ भये नाथ जगन्नाथ। हम सब कृत कृत्य भये नाथ जगन्नाथ, हम सब कृत कृत्य भये नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। कोई नहीं अनाथ क्योंकि नाथ जगन्नाथ, कोई नहीं अनाथ क्योंकि नाथ जगन्नाथ। यहाँ कोई नहीं अनाथ क्योंकि नाथ जगन्नाथ, कोई नहीं अनाथ क्योंकि नाथ जगन्नाथ। मेरे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष माम, महाबाहु 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 पाहि श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु की जय। बलभद्र सुभद्रा महारानी की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, नीलाचल धाम की, नील चक्र की, जय। रथ यात्रा महोत्सव की, श्री वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारिस। शाबाश है। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप सबको खूब खूब रथ यात्रा की बधाई। हमारा तो मन नहीं भर रहा है, गाते रहें नाच लें, बस ऐसा इच्छा हो रही है। वंस मोर, कोई हम कोई गायक हैं जो वंस मोर कर रहे हो? ये गायकों के आगे करना चाहिए वंस मोर, हमारे आगे नहीं। हमारे आगे तो कहो महाराज जी। जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे, दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। हाँ दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे, दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। हे अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे
जगत प्रभु जगन्नाथ ब्रज के प्रभु जगन्नाथ चक्का नैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन चकाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जय श्री कृष्ण जय श्री जय सिया राम जय सिया राम जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे जय श्री राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ शेष कल मिलेंगे संध्या में 6:30 बजे तक। आप लोग अपने समय से आ जाइएगा। कल भी आप लोगों का काम है लेकिन फिर भी आना। और परसों कथा यहाँ विश्राम होगी। 2 दिन हम व्रज के और महाप्रभु जगन्नाथ जी के कुछ भक्तों के चरित्र और कुछ विशेष भक्ति युक्त बातों का श्रवण करके और कथा को विश्राम देंगे। सबको जय श्री कृष्ण। बागमनी पटका बन्यो लाल को भेष। जय जय कुंज बिहारी लाल की सखी दौर आरती वाल कृष्ण की जय। आरती वाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलार बाबा की अखियन को तारो। गोपीन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण शावर की जय। आरती बलदाऊ को छोटो मैया कनुआ कहे बोले जाकी मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। ये छवि नयनन में भर लीजिए। आरती श्री राधा बरसो भड़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती वार अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाला आरती बाला आरती बाला कृष्ण की